आज का यह विश्लेषण किसी आम विषय पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं हुगली के साए की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक स्थानीय लोक कथा है जो आज भी कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बसे पुराने मोहल्लों की संकरी गलियों में दबी हुई आवाजों में सुनाई देती है। एक पुराना 2 मंजिला घर जिसके अंदर हमेशा एक अजीब सा अंधेरा पसरा रहता था, और एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे के पूरे मोहल्ले को रातों रात खाली करने पर मजबूर कर दिया। आज हम इस घटना को बिल्कुल करीब से देखेंगे, उस इकलौती चश्मदीद गवाह के नजरिए से जिसने अपनी खिड़की से उस खौफनाक रात का वो पूरा मंजर देखा था। मैंने उसे देखा, लेकिन वो अब इंसान नहीं थी। ये शब्द मिसेस चैटर्जी के हैं। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जो उस पुराने 2 मंजिला घर के ठीक पड़ोस में रहती थीं। वो अपनी पुरानी सी खिड़की से बाहर की दुनिया को बस खामोशी से देखा करती थीं। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग महिला जो अपने ही पड़ोस में एक खौफनाक साए को धीरे धीरे बड़ा होते देखने के लिए मजबूर है। एक ऐसा खौफ जो बहुत जल्द उनके खुद के दरवाजे तक भी पहुंचने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मिसेस चैटर्जी की डरावनी खिड़की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हुगली नदी के किनारे बसे इस आखिरी मोहल्ले में संजीत और काजल नाम का एक जोड़ा अपनी शांत आम सी शादीशुदा जिंदगी बिता रहा था। शांति, प्यार और वो पुराना 2 मंजिला घर, और ठीक बगल वाले घर से मिसेस चैटर्जी की चौकन्नी नजरें जो रोजमर्रा की चीजों को बस देखती रहती थीं। सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन कहते हैं कि ये शांति बस एक बहुत भयानक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होती है, और ये सच साबित हुआ। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, काजल का वो खौफनाक बदलाव। मिसेस चैटर्जी अपनी खिड़की से काजल में जो बदलाव देख रही थी वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सबसे पहले आई एक अजीब सी खामोशी। काजल अपनी बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली नदी के उस गहरे काले पानी को घंटों तक ऐसे घूरती रहती जैसे पानी के अंदर से कोई उसे भुला रहा हो। फिर अचानक उसका पहनावा बदल गया। वो लगातार एक लाल रंग की साड़ी पहनने लगी, और उसके हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां आ गईं, जिनकी तेज खनक पूरे घर के सन्नाटे को चीर देती थी। और सबसे खौफनाक बात, काजल जिसे पहले मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो अचानक से कच्ची मछली खाने की जिद करने लगी, और वो भी बहुत हिंसक तरीके से। और आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? संजीत और काजल की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। जी हां, सिर्फ 2 साल। 2 साल की एक खुशहाल जिंदगी, और फिर अचानक ये रूप। सोचकर ही डर लगता है कि आपके साथ रहने वाला, आपका अपना इंसान अचानक से कोई अजनबी, या यूं कहें कि कोई भयानक साया बन जाए। और अब ये दिमागी खौफ जिस्मानी दर्द में बदल रहा था। एक रात संजीत जब गहरी नींद में था तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे को चबा रहा है। वो घबरा कर उठा, लेकिन बगल में काजल गहरी नींद में सो रही थी। पर अगली सुबह जब उसने आईना देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कंधे और गर्दन पर दांतों के बहुत गहरे निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, उस साए ने अपना पहला निशान छोड़ दिया था। तीसरा हिस्सा, शाक चुन्नी डायन का रहस्य। यहां से चीजें और भी भयानक हो जाती हैं। आधी रात का वक्त था। संजीत को किचन से कुछ जानवरों के चबाने जैसी अजीब सी आवाजें आईं। वो दबे पांव किचन में गया। फ्रिज की हल्की सी रोशनी आ रही थी, और वहां काजल जमीन पर बैठकर एक कच्ची मछली को अपने दांतों से बेदर्दी से फाड़ रही थी। उसकी उंगलियों और होठों से खून टपक रहा था। संजीत की आहट सुनकर जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं, और संजीत की नज़र जब उसके पैरों पर पड़ी तो वो उल्टे थे। जी हां, बिल्कुल उल्टे पैर। यह खौफनाक नज़ारा देखकर संजीत वहीं फर्श पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संजीत की आंख खुली तो काजल आराम से नाश्ता बना रही थी। वही चूड़ियों की खनक, वही शांति। एक पल को संजीत को लगा कि शायद रात का वो भयानक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने फ्रिज खोला तो अंदर रखी पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात को जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एक रूह कंपा देने वाली हकीकत थी। संजीत बदहवास होकर सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने सारी बातें सुनकर जो बताया उसने संजीत की दुनिया हिला दी। उसने कहा कि ये शाक चुन्नी है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक शाक चुन्नी एक अविवाहित मृत महिला की आत्मा होती है। ये शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है, उनकी जिंदगी जीती है, और धीरे धीरे घर के आदमी का पूरा खून चूसकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। तांत्रिक ने साफ कह दिया था कि ये साया खून की आखिरी बूंद तक नहीं रुकेगा। चौथा हिस्सा,
तांत्रिक और मौत का तांडव। शाम ढल चुकी थी। तांत्रिक संजीत के साथ उस पुराने घर में दाखिल हुआ। उसने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी अचानक पूरे कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिर गया। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। सामने खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे फिर से खून जैसी लाल होने लगीं। मंत्रों की आवाज जैसे जैसे तेज हुई, काजल जानवरों की तरह गुर्राने लगी। उसके बाल पूरी तरह बिखर गए और उसके हाथों की शंख की चूड़ियां एक बहुत ही अजीब डरावनी लय में तेजी से खनकने लगी। अब वहां काजल नहीं थी, वो पूरी तरह से शाकचुन्नी बन चुकी थी। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, उस रात ठीक सामने वाली खिड़की से मिसेस चैटर्जी क्या देख रही होंगी। उस बुजुर्ग महिला के खौफ की कल्पना कीजिए, जो रात के अंधेरे में अपनी खिड़की से पड़ोस के घर में चल रहे मौत के इस पूरे खेल को अपनी आंखों से देख रही थीं। एक ऐसा खेल जिसका अंजाम रूह कंपा देने वाला था। मिसेस चैटर्जी की आंखों के ठीक सामने सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। काजल ने एक झटके में छलांग लगाई और तांत्रिक की गर्दन को अपने दांतों से पूरी ताकत से जकड़ लिया। और अगले ही पल घर की सारी बत्तियां अचानक से बुझ गईं। खुप अंधेरा। उस अंधेरे घर से सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, क्योंकि वो साया बिना रोके उसका खून पी रहा था। और जब वो चीखें खामोश हुईं तो अंधेरे में काजल धीरे से संजीत की ओर मुड़ी। फर्श पर उल्टे पैरों के खिसटने की आवाज आ रही थी और उस अंधेरे में काजल की लाल साड़ी अजीब तरह से चमक रही थी। फिर एक आखिरी भयानक चीख और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खौफनाक सन्नाटा। और अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, खौफ का आखिरी शिकार। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी मेडिकल साइंस या तर्क के परे था। फर्श पर संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। बिल्कुल सफेद, मानो उनके जिस्म में खून की एक सिंगल बूंद भी ना बची हो। डॉक्टरों के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। और काजल उस दिन के बाद से वहां फिर कभी नजर नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब मारे गए तो ये पूरी कहानी दुनिया के सामने कैसे आई। कुछ दिनों बाद गहरे सदमे में डूबी मिसेस चैटर्जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उस रात खिड़की से देखा गया वो एक एक खौफनाक पल कह सुनाया। शुरुआत में सबको यही लगा कि ये बेचारी सदमे में है और कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही हैं, लेकिन लोगों का ये भ्रम बहुत जल्द बहुत ही भयानक तरीके से टूटने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी भी अचानक मृत पाई गईं और उनकी लाश की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। उनका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, खून पूरी तरह से सूख चुका था और उनकी गर्दन पर भी ठीक वैसे ही दांतों के 2 गहरे निशान मौजूद थे, जैसे रात के अंधेरे में आकर किसी ने उनका भी पूरा खून चूस लिया हो। इस घटना के बाद खौफ इतना बढ़ गया कि उनका परिवार रातों रात अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग गया और वो खिड़की हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई। आज भी उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि रात के गहरे अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर अक्सर एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी नजर आती है। और जब पूरा सन्नाटा छा जाता है ना, तो उन सफेद शंख की चूड़ियों की खनक हवा में किसी डरावनी चीख की तरह गूंजती है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि हुगली के उस इलाके की रगों में दौड़ने वाला एक जीता जागता खौफ बन चुकी है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। लोक कथाएं साफ साफ कहती हैं कि शाकचुन्नी सिर्फ और सिर्फ पतियों का खून पीती है ना? तो फिर मिसेस चैटर्जी का खून किसने पिया? क्या शाकचुन्नी का वो पुराना नियम बदल गया था, या फिर उस रात हुगली के उस आखिरी मोहल्ले में काजल के साये के साथ अंधेरे में कुछ और भी पल रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उस खाली पड़े घर में गूंजने वाली उन चूड़ियों की खनक में ही कहीं छिपा है।